I'm Dr. Chandragowda. I'm the Director of Medical Oncology at BLK Max Cancer Center. पहले एनिग्मा नाम के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक एनिग्मा नाम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ हमें पता नहीं होता। कैंसर भी एक ऐसा एक डिजीज़ है। कुछ चीज़ें हमें पता होता है, बहुत सारी चीज़ें अभी इनोवेशंस में है। इसीलिए ये सोच के हमने एनिग्मा नाम सोचा हुआ था और एनिग्मा नाम रखा हुआ था। और ये 3rd ईयर है। सोचते सोचते 3 ईयर निकल गए, पता भी नहीं चला। एंड हमारा मेन मोटो है एजुकेशन को फैलाना। In the sense, we need to just educate all the people, the experts, so that we can carry home the messages of how to change the practice, or are there any practice changing abstracts that have been done. So आज और कल में 19th and 20th में almost 100 डॉक्टर्स across इंडिया आए हुए हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और इसमें स्टूडेंट्स भी है जो अपना एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट से जो सीखते हैं वो सीख के चले जाते हैं और हु विल बी अ फ्यूचर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर एक ऐसे डिजीज है, पहले अगर मान लो 1960 1970s में जब बात करते थे, कैंसर वर्ड सुनते ही सब बोलते थे ये डेथ सेंटेंस है। आजकल आप बात करोगे बहुत ही ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। चाहे हम बात कोई भी कैंसर की बात करें, क्या लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, अपर जीआई कैंसर हो, लोअर जीआई कैंसर हो, तो हर फील्ड में इनोवेशंस हो रहे हैं। हर फील्ड में नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये सारे पेशेंट की भलाई के लिए, बेनिफिट के लिए, ताकि हम उनको अच्छे सर्वाइवल दें और विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका हम एक प्रिवेंशन बोलते हैं। कैंसर प्रिवेंशन, कोई भी डिजीज हो, प्रिवेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है कि एक्सरसाइज। तो डेली एक्सरसाइज करना और हमारे खान पीन का ध्यान रखना। सो खान पीन में जो अल्कोहलिज्म नहीं लेना, और हैबिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म नहीं लेना है। और डेली ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज टू एटलीस्ट 5 days a week, and taking lots of roughies, the fruits and vegetables, cutting down the red meat and the fatty diet is very important, which you call it as a balanced diet. Basically इतने सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, हमें मोर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, बहुत सारे लोग ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें ये गलती नहीं है कि उनके कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इनोवेशंस में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो इसीलिए उनका पेटेंसी है। बट हमें ये जो इनोवेशंस है परकोलेट होने के लिए इंडिया में भी बहुत सारे ट्रायल शुरू करना चाहिए, ताकि हमारे और जो पेशेंट्स है इस ट्रीटमेंट से और इस बीमारी से छुटकारा पाए और इस ट्रीटमेंट से बेनिफिट पाए। इट इज़ लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से लेना चाहिए, और स्पेशली ऐसे डिजीजेस जो अनट्रीटेबल हो या अनकॉमन डिजीजेस हो, उसमें दे शुड टेक अ पार्ट ऑफ देयर वेल्थ, सो दैट इवन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी ट्रीटमेंट दी जाए। थैंक यू वेरी मच।